हर हर गंगे, दिस इज़ माई फर्स्ट ब्लॉग। ये ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया था उधमपुर से हरिद्वार तक के सफ़र का। मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि उधमपुर से हरिद्वार जो है वो 595 किलोमीटर है। हमने जो रूट लिया था वो रूट था सांबा मानसर रोड, पठानकोट अम्बाला से होते हुए हम हरिद्वार पहुंचे थे। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जब मैं सफ़र कर रही थी, हम लगभग 9:30 बजे घर से निकले थे, रात के 9:30 बजे, और सुबह के 7 बजे पहुंचे थे। उधमपुर से हरिद्वार तक का सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नहीं, बल्कि आस्था और सुकून को महसूस करने का सफ़र था। पहाड़ों से निकलकर आस्था की नगरी हरिद्वार तक पहुंचना अपने आप में एक अलग ही अनुभव था। हम वहां पहुंचते सुबह कोई 7:30, थोड़ी देर बाद ही हम हरिद्वार पहुंचने वाले थे। कोई 5-6 किलोमीटर ही पीछे था हम हरिद्वार से। हम हरिद्वार पहुंचने ही वाले थे, हमें सूर्य देव के भी दर्शन हो गए। सुबह की पहली किरणों के साथ हमें सूर्य देव जी के दर्शन हुए, मानो पूरी यात्रा को उनका आशीर्वाद मिल गया हो। सूर्य देव की सुनहरी किरणों ने रास्ते को ही नहीं, हमारे मन को भी रोशन कर दिया। ये हम हरिद्वार पहुंच गए हैं। वहाँ पर कुछ फोटो क्लिक्स की हमने, फूल लिए, फल लिए, दीप धूप लिया माँ गंगा जी को अर्पित करने के लिए। इसके बाद ये हमने स्नान किया और माँ गंगा जी को फूल दीप सब कुछ हमने अर्पित किए और डुबकियाँ लगाई माँ गंगा में। अच्छा, फल फूल चढ़ाने के बाद जब मैं वापस गई तो मैं जो थी वो इस साइड थी इनके, तो मुझे डर लग रहा था क्योंकि गंगा मैया का फ्लो इतना तेज़ था, मुझे ऐसा लग रहा था मैं बह जाऊंगी। और इनको स्विमिंग आती है, मैंने बोला अगर मैं बह भी जाऊंगी आप इस साइड हो जाओ, इनकेस अगर मैं फ्लो करती हुई आती भी तो आप पकड़ तो लोगे ना मुझे। ऐसे तो सेफ्टी सारी होती है उधर, बट फिर भी डर लगता है। एक बात और बोलूँगी, गंगा मैया में स्नान करते टाइम इस मंत्र का जाप जरूर करें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु। इस मंत्र का जाप 11 या 21 बार जरूर करें डुबकी लगाते हुए। एक्चुअली गंगा में हमने 3 स्नान लिए। एक तो हम जा रहे थे उधमपुर से आदि कैलाश के लिए, बीच में हरिद्वार था, तो ये हमारा जब हम जा रहे थे आदि कैलाश के लिए, ये तब की वीडियो है। उसके बाद हमने वहाँ आदि कैलाश से जब हम वापस आए हैं उसके बाद भी हम हरिद्वार रुके थे, एक नाइट स्टे किया। उस दिन हमने शाम को भी हरिद्वार में नहाए और आरती की, शाम की आरती। और उसके बाद हमने सुबह भी हरिद्वार में नहाए 4 बजे, 4:30 के करीब। उसके बाद भी हमने आरती देखी थी हरिद्वार में। तो ये सब तब के हैं। ये तो हमारा जाते हुए का वीडियो है। उसके बाद नहाने के बाद हम अच्छे से रेडी होके उसके बाद हम चले गए थे मनसा माता मंदिर। तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा फीलिंग आई हमें। मनसा माता मंदिर थोड़ा ही दूर है, 5-6 किलोमीटर। हरिद्वार से 4-5 किलोमीटर दूर ही माँ मनसा देवी टेम्पल है। ये हम वहाँ गए थे, ये वहाँ की फ़ोटो है। ये जब हम आदि क्लास से रिटर्न वापस आए थे तो उसके बाद हम फिर हरिद्वार रुके थे, एक नाइट स्टे किया था। उस दिन हम शाम को आरती में बैठे थे, गंगा आरती को, शाम की गंगा आरती में। गंगा आरती ख़त्म होने के बाद शाम की हम काफ़ी 2-3 घंटे गंगा किनारे बैठे थे। ये तब की फ़ोटो है। हर हर गंगे। गंगा जल में स्नान करते हुए एक अलग ही आस्था, शक्ति और एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। माँ गंगा जी में स्नान करना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि मन और आत्मा को शांत और तृप्त कर देने वाला अनुभव है। ये वाला स्नान हमने सुबह के कोई 5 बजे किया था और 5:30 बजे आरती शुरू हो गई थी, और ये आरती 5:30 से 6 बजे तक चलती है।
और इसके बाद आरती के बाद भी हम 2 घंटे फिर स्नान करते रहे। उसके बाद हम घर के लिए रवाना हो गए। ये हल्की पौरी के मंदिर है, यहीं से आरती होती है, सुबह की भी शाम की भी। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि हरिद्वार से सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि यादें, आशीर्वाद और मन की शांति हम साथ लेके उधमपुर की ओर लौट रहे थे। कुछ यात्राएं सिर्फ रास्ते तय नहीं करती बल्कि इंसान को भीतर से बदल देती हैं। धन्यवाद, राधे राधे। और मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत